तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में जावास्क्रिप्ट के अंदर। पिछली वीडियो में हमने वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में, जावास्क्रिप्ट के बारे में, कीवर्ड्स क्या होते हैं और हम कैसे जो नेमिंग कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। थोड़ा बहुत डिस्कस किया तो था हमने डाटा टाइप्स के बारे में, लेकिन आज इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे डाटा टाइप्स के बारे में। तो अगर हम देखें तो हमारे पास डाटा टाइप हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने वेरिएबल्स को ऑपरेट कर सकें, हमें पता हो हमारा ये वेरिएबल किस टाइप का है। जैसे अगर मैंने इंटीजर बनाया तो मुझे पता हो ये इंट टाइप का है, मैंने कोई स्ट्रिंग बनाई तो मुझे पता हो स्ट्रिंग टाइप की है। तो जैसे एज है तो हम ये नहीं कर सकते तो उसको हम बूलियन बना दो, क्योंकि बूलियन है ही नहीं। बूलियन में या ट्रू होता है या फॉल्स होता है, जबकि हमारे पास जो है एज वो इंटीजर हो सकती है। आप स्ट्रिंग भी ले सकते हो, उसको बाद में इंटीजर में कन्वर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास एक टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसको हम यूज़ करके अपनी जो कोई भी वेरिएबल बनाते हैं उसकी टाइप फाइंड कर सकते हैं कि किस टाइप का है, ठीक है। तो आगे जाके हम जब VS कोड में जाएंगे तो हमें देखेंगे हम टाइप ऑफ ऑपरेटर को कैसे यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डाटा टाइप के बारे में। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर 8 टाइप्स होती हैं डाटा टाइप्स, जिसके अंदर आपको सामने स्क्रीन में नज़र आ रही है। स्ट्रिंग है, नंबर है, बिग इंट है, बूलियन है, अनडिफाइंड है, नल है। अनडिफाइंड होती है और नल होती है, 2 अलग-अलग टाइप्स है, ठीक है। उसके बाद सिंबल है और कुछ ऑब्जेक्ट है। तो हम कुछ इन टाइप्स के बारे में आज देखेंगे, जैसे स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बूलियन हो गया, अनडिफाइंड हो गया, नल हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वगैरह जो अरे वगैरह उनके बारे में आगे हम वीडियोज़ में जब जाएँगे तो उनके बारे में देखेंगे। तो मैं चलता हूँ अपने VS कोड में। तो इधर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेता हूँ, जैसे script.js के नाम से। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना ली script.js में के नाम से, तो इसको करता हूँ क्लोज़। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे कि लेट a इज़ इक्वल्स टू कुछ भी रख देता हूँ, नंबर टाइप करा देता हूँ, जैसे 1 2 3, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंसोल कराता हूँ, console.log और टाइप ऑफ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास सजेशन भी आ रही है टाइप ऑफ की। तो लिखता हूँ टाइप ऑफ, तो आगे मुझे वेरिएबल का नाम लिखना है, ए जैसे मैं लिख दिया, ठीक है। अब मेरे पास इसकी जो टाइप है वो आएगी। अगर मैं इसको रन करता हूँ ना, ये देखना नंबर आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है, तो इसलिए इसके बाद हमारे पास जो टाइप आ रही है कंसोल लॉग में वो नंबर आ रही है। अगर इसके बाद मैं लिखता हूँ जैसे लेट ए इज़ इक्वल्स टू स्ट्रिंग, और अब मैं इसको करता हूँ, ये तो मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं कुछ और भी लिख लेता हूँ और कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ, जैसे कि टाइप ऑफ बी। तो मेरे पास क्या आएगा, स्ट्रिंग। ये देखो स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास कुछ बेसिक बेसिक हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन इसकी टाइप बता रहा है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो पहले वाला जो हमारे पास 1 2 3 जो है वो नंबर है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। इसके अलावा अगर मैं लिखता हूँ लेट सी इज इक्वल्स टू ट्रू, तो इसकी जो टाइप बताएगा वो बूलियन टाइप बताएगा। अगर मैं यहाँ से कंसोल कराता हूँ और कंसोल, सॉरी मैंने कराना भूल गया, कंसोल डॉट लॉग और टाइप ऑफ सी, ठीक है। तो अब मैं कराता हूँ तो मेरे पास कुछ बूलियन आ रहा है इस तरह। अगर हम इसी तरह करें, एक वेरिएबल बना देता हूँ, जैसे कि मेरे पास बना हुआ है पहले ए, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कनकैटिनेट कर दूँ, कनकैटिनेट क्या होता है, हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिला देते हैं, उसको हम कहते हैं कनकैटिनेट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि कंसोल डॉट लॉग ए, इसके लिए हम प्लस भी यूज़ कर सकते हैं और कॉमा दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ प्लस, और अगर हम कॉमा यूज़ करेंगे उसके लिए एक स्पेस आ जाएगी दरमियान में, अगर हम प्लस यूज़ करेंगे फिर नहीं आएगी, एज इट इज़ आ जाएंगी। और प्लस लिख के ना, तो आगे जोन सा बी है, जैसे बी है मेरे पास, मैं लिख देता हूँ बी। तो अब मैं कंसोल लॉग कराऊंगा, क्या होगा 1 2 3 आगे स्ट्रिंग आ जाएगा। अगर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग तो मेरे पास देखो 1 2 3 स्ट्रिंग हो गया। अब जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, इंटरप्रेटर जो इसका, ये इस नंबर को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा फिर इसके अंदर साथ आपस में मिला देगा। अगर मैं इसके दरमियान में कॉमा लगा दूँ तो आप देखना इन दोनों के दरमियान में स्पेस आएगी, 1 2 3 और स्ट्रिंग इस तरह, ठीक है। तो अगर कॉमा लगाएंगे तो स्पेस आएगी और प्लस लगाएंगे तो साथ आपस में जुड़ जाएंगे, कोई स्पेस नहीं आएगी, एज इट इज़ आ जाएंगे। तो ये तो हमारे पास थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास हमने ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया, हमें बूलियन वेरिएबल्स के साथ भी खेल दिया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक दो वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्ट आते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर। इसके अलावा हमारे पास एक नल टाइप आती है, अनडिफाइंड आती है। अगर हम किसी वेरिएबल को हम डिफाइन ही नहीं करते तो उसकी जो टाइप होती है वो अनडिफाइंड हो जाती है। जैसे मैं लिखता हूँ लेट ए, सॉरी ये लिखते हैं ए बी सी, और अगर मैं इसको कंसोल कराऊँ कंसोल डॉट लॉग ए बी सी, ठीक है। तो इसकी जो टाइप आएगी वो हमारे पास आएगी अनडिफाइंड, क्योंकि हमने इसको डिफाइंड ही नहीं किया, ठीक है, इनिशियलाइज ही नहीं किया। और एक नल होती है, वो हम जैसे लिख देते हैं, मैं लेट ए और यहाँ पे वाई इज इक्वल्स टू नल, ठीक है।
ऐसे। तो अब इसको कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा तो इसकी जो टाइप आएगी वो आएगी नल वाई, और यहाँ से मैं क्या इसको रन किया तो मेरे पास आ रही है नल, ठीक है। तो नल, जो नल और अनडिफाइंड है दोनों टोटली आप देख रहे हो, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। इसमें हमने वैल्यू को इनिशियलाइज ही नहीं किया, लेकिन इसमें वैल्यू को हमने इनिशियलाइज किया और उसको नल रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास था कुछ डाटा टाइप्स के बारे में, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं डाटा टाइप्स को, थोड़ा बहुत हम कैसे फाइंड कर सकते हैं मेरे वेरिएबल के डाटा टाइप को। और अगर हमने कंपैरिजन करना है, जैसे आप इफ़ एल्स लिखाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के साथ कौन सा यूज़ करो। जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, तो मेरे पास क्या, कंसोल करा देता हूँ, एक सेकंड, कंसोल डॉट लॉग हाई, और इस सबको करता हूँ मैं कमेंट आउट, बस ए वाले को रहने देता हूँ, इसको किया कमेंट और इसको भी किया मैंने यहाँ से कमेंट आउट। सो अब मैं इसको रन किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, हाँ यार है, ठीक है, हाँ यार है। अब लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे वन, एक सेकंड, 1 2 3, 1 2 3, तो अब मेरे पास क्या आ रहा है, अब भी हाई आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जावास्क्रिप्ट क्या कहता है, ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल लगा दूँ, अब क्या करेगा जावास्क्रिप्ट, इसकी टाइप और इसकी टाइप दोनों को फाइंड करेगा। अगर इक्वल होंगे तभी हाई प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और अगर मैं यहाँ पे, अब देखना ये हाई जो मेरा नहीं प्रिंट होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों, इनकी टाइप सेम नहीं है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है ना, इनकी वैल्यू भी चेक करेगा और टाइप भी चेक करेगा। अगर मैं इसको रन कराता हूँ ना, तो आप देख लो कुछ भी मेरे पास आउटपुट में नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे मैं साथ में लिख देता हूँ एल्स, और एल्स वाले में कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग हेलो, ठीक है। और अब मैं प्रिंट कराता हूँ तो मेरे पास हेलो आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अब इसमें मेरे जो ए है वो इंटीजर टाइप है, ठीक है, सॉरी ए, हाँ ए इंटीजर टाइप है, जो 1 2 3 ये वाला स्ट्रिंग टाइप है। इनकी वैल्यू तो सेम है, लेकिन इनकी जो क्या नाम है डाटा टाइप है वो सेम नहीं, इसलिए ये वाला जो ब्लॉक है वो नहीं चलेगा और ये वाला चल जाएगा। ई फाइल्स के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे, हम आगे जाके कि अभी ई फाइल्स क्या होता है, इसके बाद स्विच स्टेटमेंट के बारे में, टर्नरी ऑपरेटर के बारे में, इन लूप्स वगैरह के, इन सब के बारे में आगे देखेंगे। तो आज की वीडियो इतनी और आज का, और आज का क्विज है हमारे पास। क्विज यहाँ पे मैं, मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू 50, और मेरे पास एक वेरिएबल है बी जिसकी वैल्यू है हमारे पास पाकिस्तान, ठीक है। और इस सबको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट और स्लैश, इसको भी कंट्रोल स्लैश, ऐसा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसका रिजल्ट बताना है कमेंट सेक्शन में, कंसोल डॉट लॉग ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी, इसका आपने बताना है आउटपुट क्या आएगा। तो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।